इस चूतिया की बस जीवन में इसका बाप नहीं ले पाएगा, इसकी तो बात ही छोड़िए। इसका बाप, इसका गुरु, इसका माने कई जन्म पीढ़ी बीत जाएगी आलाप लेने में, गाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये मूर्ख, इसको पता है। अरे सोचली कि मौल दई तेलवा हो गोड़ पर, चली गल हथवा जलेबिया मोड़ पर। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मैं खोज रहा हूँ, और मुझे भी सुनने को मिला कि दीपक दिलदार आपके उसी बनारस में, जहाँ बनारस में रहते भी, और बनारस में जाकर कुछ शूटिंग करके और चला गया, और कह रहे हैं कि आप खोज रहा हूँ। कैसे खोज रहे हैं आप? उनकर माइक हर जीवतिया भूखल हली। तो कम से कम कृष्णा बेदर्दी को तो शर्मानी चाहिए। कृष्णा बेदर्दी कोई आम व्यक्ति नहीं, कोई आम राइटर नहीं है। बलम के भांगुड़ बाबेलानावा, यानी कि इनकी दवाई है कि गाना जो चोरी कर रहा है उसको या तो गाली दो ना तो मारो। पकड़ो तो मारेंगे। हाँ, पकड़ो तो मारो वहीं। तब ये लोग एक जना पिटा जी हन बलभर। अरे सब कहे विकास की चाबी है मेरी डिम्पल भाभी, हो सब कहे विकास की चाबी है मेरी डिम्पल भाभी। धोखा क दे बधई के तू गोड़ देवरू, रंगी देब जलेबिया मोड़ देवरू, हो रंगी देब जलेबिया मोड़ देवरू। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों इस वक्त हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला में, और गाजीपुर जिला का ये 12 चौर ब्लॉक है। और हमारे साथ एक चेहरा है, चर्चित चेहरा है, बहुत दूर दूर तक लोग न जानते हो तो मैं एक बार बता दूं कि भोजपुरी के बहुत ही शानदार कलाकार, बिरहा के भी शानदार कलाकार, और नारदी विधा के भी शानदार कलाकार, और संगीत में जितने विधा हैं लगभग सभी के शानदार कलाकार हैं परवेश लाल यादव जी। बहुत ही शानदार व्यक्ति भी हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, और अब तक हम जब से इनसे मिले हैं तो बड़े शालीनता से, बड़े स्वभाव से, बड़े ही सम्मानित तरीके से मिले हैं। लेकिन हमने 2 दिन पहले इनका एक लाइव देखा था। उस लाइव में इन्होंने अपना आपा खो दिया था। जो इनका असलियत है, जो इनका अंदर बसा हुआ चीज़ है, उसको निकाल कर फेंक करके किसी और दुनिया में घूम रहे थे। लाइव में काफ़ी गाली दे रहे थे, ऐसी ऐसी गाली दे रहे थे कि किसी शर्म को भी शर्म आ जाए, लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही थी उस गाली को देते हुए। भोजपुरी के कुछ कलाकार हैं, दीपक दिलदार और चंदन चंचल बता रहे थे, उन पर आरोप लगा रहे थे कि इनके गीत को उन्होंने चुरा करके गा दिया है। मैं जानूंगा इनसे कि अगर उन्होंने आपके गीत को चुरा कर गा भी दिया है तो आप उनसे फ़ोन करते, उनसे बात करके उस पर समझौता कर लेते हैं कि आप ही आखिर आपके गीत को उन्होंने चुराया क्यों है, गाया क्यों है। अगर गाया है तो आप मुकदमा FIR जो भी उसका प्रक्रिया होती होगी हम करेंगे। लेकिन लाइव आकर के सोशल मीडिया पे आकर के इस प्रकार से सामाजिक तौर पे और गाली देना एक कहाँ से सही है? प्रवेश जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, और आपके दर्शक जितने भी चैनल पे हैं सबको सादर प्रणाम जी। देखिए भैया, जब आदमी का आपा कब खोता है, जब उसका कीमती चीज़, चाहे संघर्ष, चाहे उसकी कमाई, चाहे उसकी थाती, कोई छीन लेता है, कोई चुरा लेता है, और जान जाता है कि फला आदमी ने हमारे साथ ये घटना किया है, तो वो किस रुआब में आएगा ये अपने पे आप समझ सकते हैं। चाहे कोई भी हमारे भाई देख रहे हैं वो सब कुछ जानते होंगे कि एक कलाकार कितना संघर्ष करके, कैसे मेहनत करके गीत गाता है, गीत लेता है, हाँ, उसको सजाता है, उसको लॉन्च करता है, और मार्केट में जैसे बजना स्टार्ट होता है कोई चोर चुरा लेता है। तो ठीक है, आप चूंकि आप सम्मानित है और कलाकार सम्मानित होता है, कलाकार एक समाज को दिशा देने वाला चीज़ होता है, समाज को ज्ञान बताने वाला चीज़ होता है। लेकिन आप इस प्रकार से सोशल मीडिया पर आकर गाली दे रहे हैं, वो भी एक सम्मानित कलाकार को लेकर के। कुछ लोग ऐसे होते हैं भैया ना कि जो लात के देवता होते हैं, वो बातों से कभी नहीं सीखते हैं। अगर तनिक भी उनके अंदर सामाजिकता होती तो मैं एक पहला कलाकार नहीं हूँ। सैकड़ों कलाकार, हजारों कलाकारों की ये लोग गीत चुराते हैं और उनको तड़पाते हैं। ये क्या बुझ रहे हैं हमको? इनकी औकात दिखा दूंगा मैं, इनकी बाप की औकात दिखा दूंगा। ये हमारी गीत गाएंगे, है औकात? कौन कौन सी गीत गाओगे हमारी? लोगे टक्कर मुझसे? मैं क्या गाता हूं, फट जाओगे। कोरस नहीं करोगे मेरा, मैं जो गाऊंगा उसका कोरस नहीं कर सकते हो तुम। मैं चैलेंज देता हूं। इतने बड़े कलाकार हैं, स्टार कलाकार हैं भोजपुरी में, कौन नहीं जानता उनको? दीपक दिलदार, चंचल, घंटा के स्टार हो, जब दूसरे का मैटर चुरा कर गाते हो, किस बात का स्टार हो यार? किस बात का स्टार हो? मेरा कोरस नहीं कर सकते तुम, तुम्हारी उतनी औकात नहीं है। अच्छा, मैं भोजपुरी गाता हूं, मैं बिरहा गाता हूं, मैं नारदी विधा दुगोला गाता हूं। है तेरे बस की बात? तेरे बाप की है औकात? गा देगा?
नहीं कर पाएंगे आप जैसे उन लोग। उन लोगों की बस की बात है, वो मैटर चुराए, दूसरों का मैटर चुरा कर गाएं। ठीक है, जब लाइव आप आए थे तो उससे पहले आपको अगर चोरी ही कर लिए थे तो उनको फोन करके बात समझ लेना चाहिए था, किसी के माध्यम से समझ लेना चाहिए था। लाइव आकर गाली देने की क्या जरूरत थी? हम फोन किए थे, तीनों पे फोन किए थे, अच्छा, कोई नहीं जवाब दिया। तीनों मतलब किसको किसको? चंदन चंचल, दीपक दिलदार और कृष्णा बेदर्दी, अच्छा, इन तीनों पे मैंने फोन किया। कोई फोन नहीं उठाया? मेरे मोबाइल में कॉल डिटेल है, आप देख सकते हैं। अच्छा और एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 25 कॉल मैंने किया। अच्छा, जब तुमको नहीं पता था, तुम नहीं, कोई भी उतना अपने को बड़े कलाकार कह रहे हो, तुम बड़े कलाकार जिससे कहोगे वो तुम पे थूकेगा। किस बात के बड़े कलाकार हो यार? जब तुमको ये सेंस नहीं है कि गीत कोई दे रहा है, कोई चोर राइटर दे रहा है गीत जिसपे सिंबल लगा है चोर का, और वो गीत दे रहा है तुम्हें, तुमको सर्च नहीं करना चाहिए? जिलेबिया मोड़ सर्च करते तुरंत आ जाती गीत, बांगुड़ बेलनवा सर्च करते तुम आ जा। लेकिन ये लोग प्लानिंग के तहत किए हैं, ये लोग जानते हैं। ये लोग जानते हैं कि हमको नहीं पता है, हमें पता है। ये लोग प्लान किए। क्या प्लान किया? मतलब हमको गाना है, हमको गाना है, हैं? मतलब आ गया है कोई एक नया मैटर, ले लो 3 साल पुराना। क्या यार, तुम भोजपुरी को दिखा रहे हो, दे रहे हो। जो आदमी 3 साल पहले जो सोच रखता है उसमें, उससे तुम क्या भिड़ोगे? तेरी औकात है भिड़ने की? और किस मामले में भिड़ोगे? न गायकी के क्षेत्र में भिड़ोगे, न गुंडैये के क्षेत्र में भिड़ोगे मुझसे। गुंडे भी करते हैं आप? ऐसे लोगों के लिए मैं गुंडा भी हूँ। अच्छा, ऐसे लोगों के लिए गुंडा है? ऐसे लोगों के लिए मैं गुंडा भी हूँ। हाँ। इनकी औकात दिखा दूंगा कि तुम किस लेकिन औकात में संगीत हो। तो उससे बेहतर नहीं गा पाएंगे। अगर बेहतर गाते तो स्टार होते आप, वो तो आ स्टार हैं आज जाए, के। आ जाए स्टार। यही स्टार है, यही स्टारडम है, दूसरे की चोरी करना। स्टारडम वो आओ मंच पे ना, आओ मंच साझा कर लेते हैं। मंच पे आप दीपक दिलदार को दबा कोई यार, तीनों में कोई आए, राइटर है। देंगे। हमारे भी जो गीत लिखे हैं वो भी राइटर हैं। बैठेगा कभी सामने ये चोर आदमी? बैठेगा? कभी सुने होंगे आलोक यादव वो किसी लड़के का इंटरव्यू चाहे कुछ कहते हुए नजर आया होगा लड़का? नहीं, कभी ऐसा तो कभी नहीं सुनने को मिला है। उनकी कलम जब भी चली है तो अपने मैटर, अपने दिमाग से चली है। ऐसे चोर उचक्के की तरह नहीं। ये सही कह रहे हैं कि दीपक दिलदार जो गाया है या फिर कृष्णा बेदर्दी ने जो लीक कर दिया है उनको या चंदन चंचल को, ये मतलब एक शर्मनाक है। इनका गुस्सा आना भी कहीं ना कहीं ये जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी कलाकार अगर अपना गीत लाता है कहीं से और किसी कवि से लिखवाता है, वो भी बड़े कवि से, जैसे आलोक यादव कोई छोटे कवि नहीं है, इनको पता नहीं होगा तो आलोक यादव ऐसे कवि हैं जिन्होंने कई सारे स्टार मार्केट में लॉन्च कर दिए और उनके कलम से कई कलाकार स्टार बने हुए, जैसे समर सिंह, कविता यादव, ऐसे और कई कलाकार। और प्रवेश लाल यादव उसी लाइन में है। प्रवेश लाल यादव आज भले स्टार नहीं है, लेकिन इनकी गायकी में वो काबिलियत है, वो ताकत है कि किसी भी स्टार के सामने खड़ा होकर के उसके आंखों में आंखें डाल करके गीत गाने की क्षमता है प्रवेश लाल यादव के पास। लेकिन जिस प्रकार से गाली दिए, ये कहीं थोड़ा सा गलत था, असभनीय था, इसलिए हमें लगा कि थोड़ा सा इनसे बात करना चाहिए, समझना चाहिए। और वह कौन सी गीत थी प्रवेश जी जिन्होंने जिस गीत को उन्होंने चुराया था, आपने गाया था? कौन सी गीत थी? जिस गीत को उन्होंने चुराया है ना, हाँ। उनकी जितनी बड़ी गीत होगी, जो हाँ। अपने को बड़ी गीत मानते होंगे, हाँ। उस गीत से उस गीत की तुलना कर लीजिएगा, हाँ। उनसे कम नहीं बजी है। व्यू दिखाने के लिए मिलियन थोड़े है। अच्छा, एक बार गाइए कम से कम वो गीत कौन सी थी, हमारे श्रोता सुने कि इस गीत को चुराया गया। गीत बजती है हाँ। तो गीत बजने के लिए 4 मिलियन 5 मिलियन कम नहीं है। जमीन पे लोग सुनने लगेंगे उसको। हाँ। मेरा गढ़वा सिंगरवा 1 करोड़ एक वीडियो बजी है, और वही फिर 50 लाख से ऊपर 60 लाख जमीनी स्तर पे आज भी बजती है वो गीत। चल गल अथवा जलेबिया मोड़ पर, कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता है बांगुड़ बेलनवा? कोई किसी का 10 मिलियन 20 मिलियन 100 मिलियन जाता है तो लोग कहते हैं कि ये गीत आई है, और हमारा 1 लाख बजता है तो जमीन पे बजता है। बताइए कहें कि आपका व्यू भले ना आता हो, लेकिन क्षेत्र में आपकी गीतें बजती हैं, जमीन पर गीतें बजती हैं। हमारे वो श्रोता हैं, वो लोग सुनते हैं, जितने सुनने वाले मेरे भाई हैं, मेरे गार्जियन हैं, मेरे प्रिय हैं, वो लोग सोचते हैं, सुनते हैं, इसलिए सुनते हैं कि प्रवेश लाल यादव, आलोक भैया जो गीत लिखे होंगे वे गाया है, जरूर इसमें कहीं ना कहीं अच्छी गीत होगी, सुनने लायक गीत होगी। ठीक है, तो उस गीत को जरा गाइए, जलेबिया मोड़ जो आपका चोरी हुआ है गाना, उसको गाइए। कैसे गाएंगे वो गीत? लेकिन उनसे बेहतर गाइएगा दीपक दिलदार से। अरे उससे बेहतर चंचल तो से। मैं ऐसे कुछ नहीं कहूंगा, तभी उससे उन लोगों से बेहतर होगा। उनकी औकात है हमारे जैसे गा लें। हमारा स्केल कॉपी किया है ना, स्केल भी कॉपी करना चाहिए ना।
स्केल भी कॉपी करना चाहिए। पहले जब हम लोग गाते थे, जिस समय मतलब धुन उनका स्ट्राइक उस्ट्राइक नहीं आता था, यही का मन करे वह धुन अपन जेकर मन करे ओकर गावे। हाँ, उस समय जाकर देखना मेरी गीत, जो बड़े बड़े भाई जो गाते थे उनकी मैं गीत कॉपी करता था, तो उस स्केल से, उस लेवल से मैं गाने का प्रयास करता था, उस गीत को गाया हूँ, जाकर देख लेना यूट्यूब पे। अच्छा, इनकी औकात है कि हमसे बात कर लेंगे। ठीक, गाइए, गीत गाइए। वो गीत थी, अरे काहे बोलत नहीं खमनवा गिरवले बाड़ हो, आ कौन कुचले बा मुहवा फूलवले बाड़ हो, त काट के आइल रहे धान भौजी सुतल रहे उतान, अरे सोचली कि मौल दई तेलवा हो गोड़ पर, चली गल हथवा जलेबिया मोड़ पर, चली गल हथवा जलेबिया मोड़ पर। ये गीत थी। ये गीत थी, कौन गाया था इसको? चंदन चंचल गाया था। चंदन चंचल, हाँ, वो गाया है। और ये कृष्णा बेदर्दी इसको लिखे थे? हाँ, कृष्णा बेदर्दी लिखे हैं। और पूरी की पूरी लाइन मिल रही है या कुछ लाइन मिल रही है इसमें गाने की? देखिए, गाने का पंच ही होता है, मेन होता है। अच्छा। जो गाने का पंच ही और धुन मेन होता है। हाँ। और क्या है गीत में? गीत तो 15 सेकंड 10 सेकंड बस वायरल होती है ना, पूरा गीत कौन क्या है क्या नहीं है। खैर, इन लोगों के लिए हमारी गीत चाहे जो भी आलोक भैया के कलम से लिखी जाती है, तो उसमें हमारा जब गीत गाए थे ललका पियर का, तो वो मुखड़ा से लेकर तीनों अंतरा उसका रील बना, तीनों मतलब वो पूरी गीत हिट थी। ऐसा होता है। ठीक है, पर इसी लेकिन कहें तो चोरी वाला जो मामला है तो हमेशा देखने को मिलता है कि सारी लाल भी चोरी करके गाते हैं, पवन सिंह भी चोरी करके गाते हैं, तो ऐसा तमाम सुनने को मिला है और तमाम कलाकार ब्लेम लगाए हैं कि हमारा गीत इन्होंने चुरा लिया, हमारा गीत इन्होंने चुरा लिया। ये तो भोजपुरी में चलता रहता है, तो इसमें इस प्रकार की अपना जुबान बिगाड़ने की क्या जरूरत थी? ये चला रहे हैं तभी तो आज भोजपुरी यहाँ है। ऐसा नहीं करते। छोटे जो लड़के हैं, छोटे गायक हैं, उनकी गीत चुराते हो, तुम बढ़ाओगे नहीं तो ये भोजपुरी कैसे आगे बढ़ेगी? तुम नया दो ना यार, तुम नया दो, तुम भी वही टूटे हो। कहाँ तुम बड़े हो? किस बात के बड़े हो? जहाँ हम हैं, जहाँ एक सीखने वाला बच्चा गा रहा है वही तुम भी गा रहे हो, तो कहाँ हो? कैसे अपने को बड़े कह सकते हो कि मैं बड़ा हूं? आप बताइए। तुम भी क्या लग रहा है कि ये जो चोरी वाला मामला है कैसे खत्म होगा? क्या गाली देने से मामला खत्म हो जाएगा? इसके बाद कोई चोरी नहीं करेगा ना किसी का? गालियां देने से और पूछने से मामला हल होगा। अच्छा। बाकी इसकी कोई दवाई, कोई इलाज नहीं है। हाँ, भीड़े हैं मुझसे ना, इनकी औकात मैं दिखा दूंगा। मैं खोज रहा हूँ, मैं बता दिया कि मैं खोज रहा हूँ। तुम किससे भिड़े हो? और मैं अपने लिए नहीं, जितना ये लोग अत्याचार किए हैं उनका गीत चुरा लेना, उस बच्चे का गीत चुरा लेना, उस बच्चे का गीत चुरा लेना, घबराओ नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मैं खोज रहा हूँ, और मुझे भी सुनने को मिला कि दीपक दिलदार आपके उसी बनारस में, जहाँ बनारस में रहते भी, और बनारस में जाकर कुछ शूटिंग करके और चला गया और कह रहे हैं कि आप खोज रहा हूँ। कैसे खोज रहे हैं आप? उनकर माइक हर जीवतिया भूखल रहली, हम लाइव रहली। अच्छा। हमके बाद में पता चल मात्र 20 से 25 मिनट। तो बनारस छोटा में नहीं ना है। तो उसी दिन फैसला हो गया होता। अच्छा। उसी दिन हो गया होता। क्या मारामारी किए होते? अब क्या करते? अब आपका कुछ सामान खोएगा, आपका कुछ कीमती चीज खोएगा और आप पकड़ लेंगे तो क्या करेंगे? आप ही बताइए, क्या करेंगे उसके साथ? लेकिन कलाकार को शोभा नहीं देता है ना प्रवेश भाई? नहीं देता है। कलाकार को तो हकीकत करेंगे शोभा नहीं देता है। लेकिन जब कलाकार वैसा ही है, वो उसी तरह से, पहले मैंने बताया ना कि लात का देवता लात ही से मानता है, बात से नहीं मानता है। तो जब उसी भाषा से वो मान सकता है, अब भैंस के चाहे गधा के बाबू कह के बोले तो आई ना आई, पीटबा ना तब दौड़ी। अच्छा। कोड़ा रखते हैं ना, मरबत तब दौड़ी। लेकिन इनकी दवाई है कि गाना जो चोरी कर रहा है उसको या तो गाली दो ना तो मारो। पकड़ो तो मारेंगे। हाँ, पकड़ो तो मारो वहीं। तब ये लोग एक जना पिटा जी हन बलभर, कुल जना सुधर जी हन, सुधर जी हन। अच्छा, एक और आपका गाना चोरी हुआ था, कोई बांगुर बेलानवा क्या था, इसको जरा गाइए। कैसे हमारे श्रोता को जरा सुनिए इसको भी कि कैसे आप गाएं हमारी। अरे हिले के पलंगिया तो रोज हिलता, बाकी ना भतार में उमाजा मिलता। अरे चौकी पखात नहीं खे सही से मिलम के, बांगुड़ बा बेलनवा रजा के, बांगुड़ बा बेलनवा बलम के, बांगुड़ बा बेलनवा रजा के, बांगुड़ बा बेलनवा।
बस की बात है इन लोगों की। कौन लिखा था किसको? ये आलोक भैया इस गीत को लिखे थे। आलोक जी लिखे थे इसको भी। ये कब कर गीत आपका रिलीज थी? अभी 2-2.5 साल से 3 साल इस पे भी इसको कौन गाया वहाँ पे? दीपक दिलदार गाया या चंदन चंचल? दीपक दिलदार इसको दीपक गाया। दिलदार गाया। देखिए भैया, जो आदमी अपने को स्टारडम में रखता हो, मानता हो कि मेरा नाम है, वो ऐसा काम नहीं करता है। ये लोग तो नॉर्मल आदमी है। कृष्णा बेदर्दी को ऐसा करना चाहिए? हाँ, उसको तो नहीं करना चाहिए। कृष्णा बेदर्दी एक बड़ा ये नाम लोग है। क्या है, ये लोग तो सही कह रहे हैं। हाँ? अब इनको कौन स्टार कहता है हमें तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारा तो नाम है, तुम्हारा तो नाम है, तुमको तो सोचना चाहिए। तुम भी तो स्ट्रगल कभी तुम्हारी भी रही होगी ना। ये नहीं का चंदन चंचल का चोरी हो गई रहे गीत, भोकर भोकर रोवत रहला, तारा नहीं के पता है। लेकिन तुम लोग लात के देवता हो, बातों से नहीं मानने वाले हो। और इसमें बड़ा सही बात कहे कि अगर दीपक दिलदार और चंदन चंचल गाना चोरी कर लिए तो इनको शर्म आनी चाहिए। अगर इनको भी नहीं आ रही है, कृष्णा बेदर्दी को तो शर्म आनी चाहिए। कृष्णा बेदर्दी कोई आम व्यक्ति नहीं, कोई आम राइटर नहीं। लोग भैया कह रहता हूँ, कोई भी अब पूरे हमारे टीम के लड़के किसी की गीत के वो करता नहीं कि सुनगुन पाज यानी कि फलाना का गीत तुरंत रोक देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे तो ये होना चाहिए किसी भी राइटर को। कृष्णा बेदर्दी के अंदर ये इतनी तो कम से एक मतलब मेच्योरिटी होनी चाहिए कि मैं इतना बड़ा राइटर हूँ। लोग हम पूरे भोजपुरी कला के जो कलाकार हैं, नए कलाकार, हमको गुरु मानते हैं, और गुरु होकर कितना थेथराई करना, इतना मतलब क्षुद्रपन करना कहें तो कृष्णा बेदर्दी के पर्सनली उनसे शोभा नहीं देता है। खेसारी लाल यादव को स्टार बनाने वाले कृष्णा बेदर्दी, ऐसे ऐसे कई कलाकारों को मतलब स्टार बनाने वाले कृष्णा बेदर्दी, और इस प्रकार की ओछी हरकत करके और ऐसे छोटे कलाकारों से अगर गाली सुन रहे हो तो ये कहीं ना कहीं शर्मनाक है भोजपुरी के लिए और ऐसे ऐसे राइटरों के लिए। चूंकि कृष्णा बेदर्दी सीनियर हैं, नहीं करना चाहिए उनको। सही कह रहे हैं आप, करना चाहिए, शोभा दे रहा है नहीं करना उसको, और उनको ही नहीं, किसी को भी नहीं करना चाहिए। किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन पहले तो तुम सुधरो यार, जो अपने को बड़ा स्तंभ लेकर बैठे हो कि मैं हूँ, और तुम ही अली चड़पना कर रहे हो। आने वाले कलाकार क्या करेंगे? आने वाले तो लड़कर मर जाएंगे ना। अच्छा, एक दीपक दिलदार का हमने एक मंच देखा था परवेश भाई, थोड़ा सा अलग मैं जा रहा हूँ। यही बगल के देवानंद देव हैं, इनके देवरिया में कोई मंच था, और इनके चैलेंज करा था दीपक दिलदार कि मैं गीत गा दूंगा तो पता नहीं आप फट जाएगी। और मुझे लगता है कि अगर देवानंद देव जो गा देंगे उस गाने में दीपक दिलदार हक मुत देंगे। गाने की तो बात छोड़िए यार, गाना तो बहुत, जो आलाप देवानंद भैया जो आलाप ले लेंगे, चूतिया की बस जीवन में इसका बाप नहीं ले पाएगा। इसकी तो बात ही छोड़िए, इसका बाप, इसका गुरु, इसका माने कई जन्म पीढ़ी बीत जाएगी आलाप लेने में। गाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये मूर्ख, इसको पता है देवानंद भैया के सामने तुम आलाप ले रहे हो, चिल्ला रहे हो पाड़ा जैसा, है बेवकूफ कहीं का। बड़ा उस समय बड़ा हमको लगा था कि बताइए, इतना शानदार कलाकार देवानंद देव, भले नाम ना हो, बड़ा नाम ना हो, ये चूतिया है। सभी लोगों को क्या पता है संगीत के बारे में? उनसे चोरी करके 2-4 गाने बज गए, बस हुआ बस हो गया। बेवकूफ, संगीत क्या होता है तुम जानो। और जो संगीत जानता है, जो संगीत में स्ट्रगल किया है, वो कभी ऐसा नहीं काम करेगा। वही काम कर सकता है भैया जो शुरू से लिचड़पना किया है, शुरू से चोरी किया है, शुरू से चोरी का मैटर उनको दिया फलाना स्टार बनन। उनके का पता बा कि ई के कराइल अपन गवलन बजवलन छोड़ देलन, भले ही काल से गाड़ी सुनस चाहे मार सुनस। यही लोग। अगर संघर्ष की बात करें परवेश जी, तो मैं ये भी जानना चाहूंगा और हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि परवेश लाला तो संघर्ष कब से कर रहे हैं? गीत गाने में कब से है भैया? हम 2008 से हैं। 2008 से गाते तो बचपन से हैं, लेकिन 2008 से संगीत लाइन में, मतलब एक नहीं होता है फुल समय देना। उससे पहले ऐसे चलता होता था तो भाई इधर उधर अपना स्कूल में, चाहे 2008 से अब तक काम इसमें लगे हुए, यानी कि लगभग हमको लग रहा है 18 साल हो गया। 18 साल हो गया। और गीत तो कई सारी बजी है आपकी, लेकिन जो मुकाम मिलना चाहिए, जो पहचान मिलना चाहिए, अब तक नहीं मिल पाया। मिला है भैया, क्यों नहीं मिला है? अब कितना चाहिए मुकाम? जिस कलाकार को नारदी विधा के कलाकार सभी जानते हो, प्यार देते हो, दुलार देते हो, सम्मान करते हो, हमारे कमलेश भैया हों, अजीत भैया हों, वहाँ मगध के सम्राट सुदर्शन यादव जी हों, अभियंता जी हों, कमलवास कुंवर जी हों, चाहे तमाम कलाकार हैं, स्वामीनाथ चाचा हों, कौन नहीं हमें जानता है? बिरहा फील्ड में आइए तो कौन बिरहा फील्ड में कौन कलाकार हमें नहीं जानता है, बताइए। और मान सम्मान और हमको आशीर्वाद उन्हीं की देन है। गीत जो बजी है 1-1 करोड़ में 2-2 करोड़ गीत बजी है, तो हम तो सुने नहीं, हमारे घर के लोग नहीं सुने हैं ना, पूरे ये भोजपुरी के लोग सुने हैं ना। वही आपका मतलब है कि जो जितना आप चाह रहे थे तो आपको मिल गया है। हाँ, हमें है,
संतुष्ट है, हम संतुष्ट हैं। जितने में हो तो संतुष्ट हाँ है। तो क्या करें, चोरी करके 100 मिलियन बजवा दें किसी का चुरा कर? हम जितना है उतना ही से संतुष्ट हूं यार, तुम्हारे जैसे थोड़े हूं। कृष्णा बेदर्दी IPRS का पैसा 1-1 लाख रुपया आता होगा, उसको शर्म आनी चाहिए कि ऐसा घिनौना काम करता है। ये भी अपने को स्टार कहते हैं, हाँ? अब क्या चाहिए? देखिए, जो आदमी संतुष्ट नहीं रहता है अपने कमाई से, वो कभी नहीं संतुष्ट रहेगा, पूरे परिवार को बर्बाद करता है जो ये लोग काम कर रहे हैं। ये बड़ी बात बोल रहे हैं कि मैं जितने में हूं उतने में संतुष्ट हूं। हालांकि बहुत बड़ा नाम नहीं है, मैं फिर से कहूंगा कि बहुत बड़ा नाम नहीं है परवेश जी का। ये भले कह रहे हैं कि मैं संतुष्ट हूं, संतुष्ट ठीक है, ये संतुष्ट होना ही बहुत बड़ी बात है। ये संतुष्ट है कि मैं जितने में संतुष्ट हूं, धीरे धीरे अगर मैं संघर्ष कर रहा हूं तो एक ना एक दिन बच जाऊंगा, लेकिन चोरी करके और किसी को धोखा देकर, किसी को चुरा करके, दलाली करके नहीं बजूंगा। मैं बजूंगा तो अपने बल बजूंगा, अपने काबिलियत बजूंगा और अपने कवि के द्वारा लिखी हुई गीत गा करके बजूंगा। जी भैया, यही सच्चाई है और यही करना चाहिए किसी कलाकार को, यही करना चाहिए। और वही टिकता है जो संघर्ष किया रहेगा, जो जिसकी साफ छवि रहेगी, जो मेहनत लगन से काम करेगा, वही टिकेगा। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि मैं नारदी विधा पे सबको जानता हूँ और नारदी विधा भी गाते चुके हैं आप। नारदी भी गा लेते हैं, बिरहा भी गा लेते हैं, गणऊ और धोबऊ सब कुछ गा लेते हैं। कभी कौन आपका गुरु, कौन आपका जो सिखाया, कौन आपको इस प्रकार से सारी विधाओं को बड़ा बढ़िया से उस विधा में जा करके उस टाइप से गा देना? देखिए, गुरु जो होते हैं, जिसको आप गुरु कहते हैं, उनके अंदर सब भरा रहता है कि नहीं, इस विधा को सिखाने के लिए आपको अलग गुरु पकड़ना पड़ेगा, इस विधा को सिखाने के लिए अलग गुरु पकड़ना पड़ेगा, इस विधा को सिखाने के लिए। चेला अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस है और गुरु की हर बात को समझ रहा है, तो कोई विधा बहुत बड़ी चीज नहीं है उसके लिए। नहीं तो ऐसे बेवकूफ़ों के लिए तो एक भी विधा बड़ी है। तो कौन गुरु है आपके? हमारे गुरु हैं पारसनाथ प्रीत। अच्छा। बहुत जब से मैंने गायकी शुरू किया तब से यहाँ आए, और चूँकि ये भी बहुत अच्छे अपने ज़माने में गायक रहे हैं, आप लोग जानते ही होंगे। तो कोई नज़दीक रहता है तो उसी के यहाँ जाता है भाई कि आप गाते हैं, हमें भी मंच पर ले चलिए, गवाइए, हम भी गाना चाहते हैं। तो उन्होंने बहुत सम्मान दिया, दुलार दिया, आशीर्वाद दिया, अब तक दे रहे हैं। अच्छा, भोजपुरी में अगर परवेश भाई कर कहें तो कोई आता है, कोई नया कलाकार अगर आता है तो चाहता है कि मैं पवन सिंह जैसे गा लूँ, मैं खेसारी लाल जैसे बन जाऊँ। परवेश लाल यादव किसको कॉपी करते हैं, किसके जैसा बनना चाहते हैं, किसको अपना बढ़िया फेवरेट कलाकार मानते हैं? मैं अपने अलग एक छवि बनाना चाहता हूँ और अलग मेरी छवि है। किसी की कॉपी कोई नहीं जो करता है वो कभी नहीं आगे बढ़ता है। किसी की बता दीजिए कि फलाना की कॉपी करके वो फलाना आगे बढ़ गए, कभी हुआ है? सुने हैं? नहीं हुआ। अपनी पहचान, अपनी आवाज़, अपनी मेहनत, आप एक अलग लिख लगाएंगे तभी आपका नाम होगा। अब जो लीक पे चल रहा है उसी लीक पे तुम भी जाओगे तो क्या मतलब है कलाकार का? ठीक है, भोजपुरी में दो बड़ा नाम है, खेसारी लाल और पवन सिंह। इन दोनों में बेहतर कलाकार आपको कौन लगता है? बेहतर दोनों है, बेहतर दोनों है भाई, बेहतर दोनों है, तभी तो दुनिया सुन रही है, मान रही है। लेकिन भाई होता है कि मेरा फेवरेट खेसारी है तो मेरा फेवरेट कलाकार का सभी कलाकार फेवरेट होते हैं। छोटे बच्चे हैं वो भी हमारे फेवरेट हैं, उनसे भी मैं सीख सकता हूँ। अच्छा। और बड़े कलाकार हैं उनसे भी मैं सीख सकता हूँ। हाँ। आज दोनों फेवरेट है। दोनों से कुछ सुनकर कुछ ना कुछ सीखते हैं आप। आज सीखना तो एक बच्चे से भी आप सीख सकते हैं, एक बच्चे से भी सीख सकते हैं। हम भैया के यहाँ रहते हैं, तमाम गीत आपने देखा होगा। अच्छा, और आलोक जी कहें तो इंडस्ट्री के बड़ा नाम है, कृष्णा बेदर्दी और इनके जैसा अगर भौकाल तो नहीं बना के रहते हैं, जितने में रहते मैं देखा हूँ लोग कवि जी बहुत मस्त रहते हैं। तो उनसे आपका संबंध होना, जो समर सिंह जैसे बड़े कलाकार कवि गीत लिखते हैं, तो कैसे संबंध बना आलोक जी से? ऐसे भेंट हो गया, एक बार रिकॉर्डिंग था और हम लोग गए, तो हम थे और हमारा छोटा भाई सुधीर है, हम साथ ही में रहते थे। हम लोग गए तो भेंट हो गया, भैया को भी अच्छा लगा कि भाई बच्चे अच्छे हैं, तो उनके दिमाग में बैठ गया। तो अब बस थोड़ा सा तो होता है, दिल से दिल लग जाता है तो आदमी ठीक है मिल जाता है। उनको लगा कि ये लड़का अच्छा है, अच्छा गाएगा। कौन सी गीत सुनाए थे आलोक जी की आप उनको अच्छी लगी थी कि लड़का बड़ा अच्छा गाना गाएगा? अब गीत कुछ तो गाए होंगे तमाम। हम लोग समर भैया के साथ अब रहने लगे तो तमाम गीतें थी, तो अब गाने लगे। तो अब ये थोड़े बताना था कि मैं कोई गीत गाऊंगा तो उनको अच्छा लगेगा।
आदमी कुछ भी गीत गाएगा लय सुर में आवाज में गाएगा तो वही अच्छा है। अच्छा, कुछ गीत आप पहले के गीत गाइए जो, और कोई भोजपुरी गीत या कुछ गाए हो। गीत तो बता तो रहे हैं कि हम गीत तो 500 एक से आपका ऊपर गाना है। हिट हुआ था, बड़ा सिंघड़वा वाला बम्पर हिट हुआ था बीच में। हाँ ये तो 4 साल पहले 5 साल हो गया। हाँ, एक और कोई गीत हिट हुई थी आपकी। हाँ वो सिंघड़वा वाला था, ये जलेबिया मोड़ हम रड़ुआ लाचार कहाँ जाड़ा में जाएं। हाँ, और समाजवादी गीत भी हिट हुई थी, विकास की चाबी डिम्पल भाभी। कैसे थी, जरा गाइए इसको। अब उतना याद नहीं लेकिन एक आध लाइन सुना जितना याद है देंगे। उतना गाइए। उसमें लाइन थी कि अरे सब कहे विकास की चाबी है मेरी डिम्पल भाभी, हो सब कहे विकास की चाबी है मेरी डिम्पल भाभी। और आगे कुछ था, मतलब भूल जा रहे हैं, मतलब ये लाइन हाँ ये वायरल थी। अच्छा, आज भी रील पे मतलब ट्रेंड होता है। अच्छा, एक तो और गए तो 2022 में सपा और बसपा का गठबंधन था, उसमें गीत गाया था लाल का पियर का वाला। उसी में का ये वर्ड है वहाँ, अच्छा, उसी में का ये भी है, हाँ, उसी गीत का है हाँ, ये। उसी का गीत का ये पार्ट है। हाँ, वो गीत तीनों पार्ट उसका मतलब वायरल था। अरे मान जा ये देवरू मान जा, बर्दाश्त नहीं होई अब जान जा, अरे बोल भगवा की हल्ला मचाई, हम कहली कि हम रणुहा लाचार कहाँ जाड़ा में जाई, हम रणुहा लाचार कहाँ जाड़ा में जाई, अरे ले तू रजैया में भौजी सुताई। हाँ, ये गीत थी। ये भी। कौन लिखा था इसको? आलोक भैया। आलोक ही लिखे थे। अच्छा, तो का कदम तो जी। हाँ हाँ, अरे उधर न जाइए, छोड़िए। वही सब अब जान के हटाओ तो करें। या तो मतलब नहीं बा, याद नहीं है। अल्लाह ये अपन जियो ने गीत खोले। तो यही बात है भैया, हाँ, तमाम गीतें हैं। तमाम का जितनी मैंने गीत आलोक भैया जितनी भी गीत उन्होंने लिखे हैं भोजपुरी में, और हमारे गुरुजी की भी गीतें हैं, जो मिशन की गीतें हैं, जितनी भी गीतें हैं सब कुछ मैटर है इन लोगों के लिए। सोचेंगे तो चौनिया जाएंगे। अच्छा ठीक है परवेश जी, अगर ये तो हो गया, अगर मैं कहूँ कि होली बहुत नज़दीक है, अब जनवरी चल रहा है, जनवरी से होली बजना चालू भी हो जाता है, मार्च में होली होगा, तो होली का कुछ गीत आप लाए हैं कि नहीं लाए हैं? होली का गीत ऑडियो हमारा परसों मतलब यानी आज 24 तारीख है ना, 23 तारीख को रिलीज हुई थी। अच्छा, हाँ, जलेबिया मोड़ रंग देव जलेबिया मोड़ देवरू। अच्छा, अभी जलेबिया मोड़ पे ही है? जलेबिया मोड़ पे ही है। मतलब जलेबिया मोड़ गा कर एकदम लग रहा है कि दीपक नहीं, दिलदार और चंचल जल को एकदम हैं? उनको ये दिखाना है कि कॉपी करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। हाँ, सुनो गीत हम गाए हैं अपनी, उनको कॉपी भी करना नहीं आता है। कैसे करने आएगा, जब दम रहेगा तब ना कॉपी करोगे। हाँ, थेथरे से थोड़े कॉपी होता है गीत, हाँ, थेथरे से थोड़े कंपोज होता है गीत, अच्छा, उस पे खोपड़ा लगाना पड़ता है। हाँ, आलोक भैया बैठते हैं जब हारमोनियम लेकर, हाँ, तो उस पे टाइम देते हैं हाँ, कि इसको कहाँ से कहाँ लेकर जाएं हाँ, और कौन सा शब्द को कहाँ रखें, हाँ, इनको क्या पता है। हाँ, थेथरे से हो जाएगा, चोरी से हो जाएगा। अरे छुए द तनी गोड़ भौजी, लागताड़ू होली में बेजोड़ भौजी, छुए द तनी गोड़ भौजी, लागताड़ू होली में बेजोड़ भौजी। तब भौजी कहती है कि तोहरा बुद्धि के कौनो ना जोड़ देवरू, धोखा क दे बधई के तू गोड़ देवरू, धोखा क दे बधई के तू गोड़ देवरू, रंगी देब जलेबिया मोड़ देवरू, हो रंगी देब जलेबिया मोड़ देवरू। रंग देवो जलेबिया मोड़ है, जलेबिया मोड़ एक बार फिर से आ गया इनका। जलेबिया मोड़, चूंकि होली है तो थोड़ा सा अश्लील चल जाएगा, और आजकल का है तो भोजपुरी में बिना अश्लील का कोई कलाकार न गा रहा है, ना कोई कलाकार स्टार हो रहा है, ना कोई हिट हो रहा है। जो पुराने जो अश्लील गाने वाले नहीं थे, अब चुपचाप बैठ गए हैं, गा करके राम राम कर रहे हैं, लेकिन जो नए कलाकार हिट हो रहे हैं वो अश्लील कहाँ है, गीत अश्लील थोड़े होती है, कहाँ अश्लील, कहाँ अश्लील को नहीं कहेंगे। कैसे कहेंगे अश्लील, कहिए बताइए। जलेबिया मोड़ मतलब क्या होता है? जलेबिया मोड़ वही होता है जहाँ जिस मोड़ पे आप जाकर भूल जाएं, उसी मोड़ पे बार बार भूल भुलैया जैसे हो, उसी को जलेबिया मोड़ करते हैं। ऐसा मोड़ कहाँ है? अब जहाँ आप समझ लीजिए उसको जहाँ मोड़ नहीं समझना क्या है, मतलब जलेबिया मोड़ कर कहने का अश्लील नहीं है, जलेबी- और जलेबिया मोड़ को रंगना है। हाँ। तो हमने तो नहीं सुना है कि आज तक कोई मोड़ को और सड़क को कोई रंगते हो किसी व्यक्ति। जहाँ आप समझते हैं वो अभी जलेबी मोड़ है। अच्छा, वहाँ भी जाते हैं आदमी तो आप खो जाते हैं, भूल जाते हैं, आप अच्छा। उसको जहाँ लगा लीजिए।
नहीं, हम कुछ नहीं समझ, हम तो ख्याल पूछ रहे हैं कि जलेबी अमोड़ मतलब होता क्या, हमको कुछ नहीं दिमाग में आ रहा है। हम तो यही बस लिखे हैं कि जहाँ भूल जाता है आदमी वही जलेबिया मोड़ होता है। हाँ, जहाँ घूम घूम के गोल गोल जहाँ मोड़ नहीं जाता है कि जलेबिया मोड़ बा हाँ, जाते होंगे उधर झारखंड में भी है तो एक जलेबिया मोड़ है, तो उसको क्यों जलेबिया मोड़ कहा गया है? अच्छा। वो जलेबी थोड़े है। बांगुर बेलानवा मतलब क्या हुआ आपका? बांगुड़ बेलनवा है वो भी अब देखिए वो भी मैटर कितना साफ है। हम्म, चौकी पर खात नहीं के सही से मिलनवा बलम के बांगुड़ बेलना भोजपुरी है ना। तो मान लीजिए कि आजकल शादी हो रही हैं तो आजकल ड्रम सेट, बाल्टी सेट, तमाम तरह की चीजें और स्टील का जमाना चल गया है। तो वही कंपनी से बन रहा है। बेलना टेढ़ था, नई नवेली दुल्हन थी, देखी जब बेलना को तो वो टेढ़ था, तो बांगुर बेलानवा हो गया। बांगुड़ बेलनवा हो गया। ठीक है। ये परवेश लाल यादव है और किसी भी गीत को मैं बता दूं कि आज तक मैंने रिकॉर्ड मैं देखा हूं, जो भी आज तक किसी भी कवि से अगर कहेंगे किसी भी कलाकार से कि आपके गीत अश्लील है, आपका इस गीत में ये लाइन अश्लील है या शब्द अश्लील है, तो कोई भी राइटर, कोई भी कवि, कोई भी कलाकार आज तक मानने को तैयार ही नहीं है कि अश्लील है। वो उसका कुछ ना कुछ अलग अर्थ लगा करके बता करके आपको समझा देगा कि इसका अर्थ ये हुआ, भले सटे चाहे नहीं सटे। बाकी आप लोग परवेश लाल के बारे में क्या कहेंगे, इनकी कलाकारी और इनकी काबिलियत को देखकर क्या कहेंगे? इनके द्वारा इनके साथ जो हुआ है, जो इनकी गीत को चोरी करके गाया गया है दीपक दिलदार और चंदन चंचल द्वारा, उनको भी क्या कहेंगे? और भोजपुरी में इस प्रकार की लगातार क्रियाएं होती रह रही हैं, इन सारी चीज़ों पर क्या कहिएगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। वीडियो खत्म करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।